कानपुर मैच हुआ ड्रॉ, कारवां पहुंच चुका है मुंबई। क्या कोहली की कप्तानी में मिलेगी भारतीय टीम को एक और जीत, या फिर न्यूजीलैंड की टीम भारत को देगी उसी की जमीन पर पटकनी? मुंबई की बारिश से क्या यह भी टेस्ट हो जाएगा ड्रॉ? करेंगे आज इसी को लेकर चर्चा, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला है सबसे खास। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। आज बात करने वाले हैं दो दिग्गज टीमों के बारे में। एक तरफ है भारत तो दूसरी ओर है न्यूजीलैंड। दोनों टीमों के इतिहास पर आज चर्चा करेंगे। बात होगी दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। पिच रिपोर्ट का मिजाज क्या कहानी कहता है ये भी आपको बताएंगे, और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। अंत में है हमारा मैच प्रेडिक्शन, जहां हम बताएंगे हमारे अनुसार कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, हार सकती है या मुकाबला ड्रॉ होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच का इतिहास उठाकर देखें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 62 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुकाबले भारत ने जीते, क्योंकि 21 जीत उनके खाते में है और मात्र 13 बार न्यूजीलैंड ने अपने पक्ष में जीत को किया। दोनों टीमों के बीच 24 टेस्ट मैच की सीरीज हुई, जहां भी पलड़ा भारत का भारी रहा, क्योंकि 13 टेस्ट सीरीज भारत ने अपने नाम की, जबकि 8 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी मौजूदा रैंकिंग को उठाकर देखें तो भारत नंबर 3 पायदान पर खड़ा है। उनके खाते में 50% विनिंग रेट है, जबकि न्यूजीलैंड के खाते में 33% विनिंग रेशो है और वह नंबर 5 पर है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ पर गौर करें तो कोहली की वापसी इस टीम का सबसे मजबूत पक्ष नजर आता है। पहले टेस्ट में कोहली एब्सेंट थे, लेकिन इस मैच में वापसी हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि भारत का मिडिल ऑर्डर कुछ स्ट्रांग बनेगा। भारत की गेंदबाजी लाइनअप भी एक मजबूत पक्ष की ओर इशारा करती है, खासकर स्पिन गेंदबाजी। इंडियन सॉइल पर स्पिन गेंदबाज कमाल करते हैं, भारत को विकेट निकाल कर देते हैं, जिसके दम पर भारत एक जीत की बहुत बड़ी बुनियाद तैयार करता है और टीम को लगातार जीत की दहलीज के पार पहुंचाता है ये स्पिन डिपार्टमेंट। लेकिन टीम की कुछ वीकनेसेस भी है। वीकनेस में सबसे बड़ा कारण है मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन नहीं करना, जो लगातार कंसिस्टेंटली फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टॉप ऑर्डर से भी कुछ ज़्यादा रन निकल के आ नहीं रहे। मयंक अग्रवाल हैं, शुभमन गिल है, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर नहीं रहे। नंबर 3 पर पुजारा, नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे हैं, जिनके बल्ले से भी काफ़ी लंबे समय तक रन नहीं निकल रहे। इकलौती ऐसी मजबूत पक्ष यहाँ पर नज़र आती है श्रेयस अय्यर की पारी, जो पहले टेस्ट में ज़बरदस्त थी। पहली इनिंग में सैकड़ा था, दूसरी इनिंग में 50 से ज़्यादा रन थे, और श्रेयस अय्यर की इस पारी की बदौलत ही भारत ने न्यूजीलैंड के सामने एक बहुत अच्छा अपना लक्ष्य रखा, और जिसके दम पर भारत कानपुर टेस्ट में अपने आप को मजबूत स्थिति में रख भी पाया। टीम के पास अपॉर्चुनिटी में बेशक श्रेयस और शुभमन गिल हैं, जिनके पास इस टेस्ट टीम में अपनी जगह फिक्स करने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने अगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो आने वाले साउथ अफ्रीका टूर के लिए भी इन्हें चुना जाएगा, और वहाँ से इन टीम को लगातार कंसिस्टेंटली एक अच्छे बैट्समैन मिलेंगे, और टीम में इन दोनों ही बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस के दम पर इनकी प्लेस फिक्स होती नज़र आएगी। टीम का थ्रेट ये कहता है कि उन्होंने न्यूजीलैंड से कभी भी भारत में टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी है। अगर ये मुकाबला भारत हार जाता है तो मैच के साथ साथ भारत सीरीज़ भी गंवा देगा। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ के बारे में। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके टॉप 3 बल्लेबाज, जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, टीम को अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। टीम की तेज़ गेंदबाजी भी एक मजबूत पक्ष की ओर इशारा करती है, जो कहीं ना कहीं भारतीय तेज़ गेंदबाजों से बेहतर नज़र आती है और लगातार विकेट लेकर देती है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम की वीकनेसेस भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि नंबर 4, 5, 6 और 7 पर बैटिंग करने वाले बल्लेबाज रन बना के दे नहीं रहे हैं। भारत की तरह न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर भी हल्का सा बिखरता हुआ नज़र आता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को स्पिन खेलने में बहुत मुश्किल होती है, और टर्निंग ट्रैक पर ये बल्लेबाज फंसते हुए नज़र आते हैं, और यही कारण होगा कि न्यूजीलैंड अगर भारत से पिछड़ा हुआ नज़र आया तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा रोल होगा स्पिन डिपार्टमेंट का। अपॉर्चुनिटी में बेशक यहाँ पर न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीतकर पहली बार भारत में ना सिर्फ सीरीज़ जीतने के एक अच्छे मौके की ओर खड़ी है, एक उस दहलीज पर भी है जहाँ पर अगर न्यूजीलैंड ने भारत को हराया तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर लेगी। थ्रेट की बात की जाए तो बेशक न्यूजीलैंड के मन में नंबर 5 पायदान है, जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेटिंग में खड़ा है, और यहां पर अगर मुकाबला हारा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस टेस्ट चैंपियन टीम का आगे का सफ़र और भी ज़्यादा कठिन होता हुआ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। हल्की सी सपाट पिच है,
तेज़ गेंद यहाँ पर आती है और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए इकलौती फेवरेबल चीज़ नज़र आती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यहाँ पर टॉस जीते तो पहले की बल्लेबाजी करने का ऑप्शन बेहतर नज़र आ सकता है। नंबर 4, 5, 6 के बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि पिच इतनी जल्दी पुरानी होती नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चौथे और 5वें दिन जाकर ये जो लाल मिट्टी वाली पिच है वो हल्की सी स्पिन करती हुई नज़र आ सकती है और स्पिन डिपार्टमेंट के गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। इस पिच की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो यहाँ पर अब तक 25 टेस्ट मैचेस हुए, जिनमें से भारत ने 11 जीते, 7 में हार मिली। न्यूजीलैंड ने भी इस मैदान पर 2 मैच खेले, 1 जीता है जबकि 1 में उसे हार मिली है। 5 साल बाद वानखेड़े का मैदान मेजबानी को तैयार है और 5 साल पहले जब भारत ने इस मैदान पर खेला था तो इंग्लैंड को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। अब विराट कोहली जब प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे तो कौन बाहर होता है, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने के लिए। क्या मयंक अग्रवाल बाहर होते हैं, क्या फिर रहाणे की छुट्टी होती है? लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर शुभमन गिल के साथ चेतेश्वर पुजारा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, या फिर हो सकता है अजिंक्य रहाणे को एज ए ओपनर टीम उतारे। नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे, फिर 4 पर होंगे अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर और फिर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। मुझे लगता है रिद्धिमान साहा को लेकर भी टीम एंड में जब अपने पत्ते खोलेगी और अगर रिद्धिमान साहा की तबीयत सही नहीं हुई, उनकी नेक इंजरी और नेक में जो हल्का सा खिंचाव है वो सही नहीं पाया गया, तो फिर श्रीकर भरत को विकेट कीपिंग का मौका मिल सकता है। रविचंद्रन अश्विन एज ए स्पिनर खेलेंगे, अक्षर पटेल भी यहाँ टीम में शामिल होते हुए मुझे दिख सकते हैं। ईशान किशन की भी इंजरी का हल्का सा कंसर्न है, तो हो सकता है मोहम्मद सिराज को यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए आप देखें। अंतिम नाम है उमेश यादव का, जो भी मुझे लगता है इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। भारतीय टीम 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरती हुई आपको दिख सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में टॉम लैथम होंगे, विलियम होंगे। नंबर 3 पर आते हैं केन विलियमसन और तीनों ही बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के अच्छे रन बनाते हैं, न्यूजीलैंड टीम को मजबूत शुरुआत देते हैं। नंबर 4 पर है रॉस टेलर, फिर आते हैं हेनरी निकोलस, फिर आते हैं टॉम ब्लंडेल, फिर आते हैं रचित रविंद्र, फिर आता है काइल जेमिसन, टिम साउथी, विल सोमरविल और नाम आता है नील वैगनर का। मुझे लगता है यहाँ पर एजाज़ की जगह नील वैगनर की वापसी होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने उन्हें नहीं खिलाया, जिसको लेकर भी काफ़ी आलोचना उन्हें झेलनी पड़ी। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये मुकाबला मुझे लगता है ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बारिश अपना रोल अदा कर रही है, मुझे नहीं लगता कि 5 दिन का पूरा खेल यहाँ पर होगा, और अगर 5 दिन का पूरा खेल नहीं होता है तो मैच ड्रॉ की ओर बढ़ सकता है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस विषय पर, आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।